नमस्कार, मेरा नाम है आद्या पांडे। आज मैं आपके सामने देवशयनी एकादशी के बारे में बताना चाहूँगी। देवशयनी एकादशी जो आने वाली 20 जुलाई को पड़ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू धर्म में हर माह में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। अब की बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ रही है वह देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। भगवान श्री विष्णु इस एकादशी से शयन मुद्रा में 4 माह के लिए चले जाते हैं और इसीलिए इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। चातुर्मास में क्या खाना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके ऊपर हम जल्द ही एक और वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। देवशयनी एकादशी जो है वो 20 जुलाई को सुबह सूर्य उदय के समय से शुरू होगी और 21 जुलाई सूर्य उदय के पश्चात 8:21 तक आप पारण कर सकते हैं। इस व्रत को कैसे करना है, क्या क्या करना होता है, क्या खाना होता है, वह सब हम आपको आगे अभी बताने वाले हैं। तो आप सुबह उठ के सबसे पहले श्री विष्णु भगवान जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले आप स्नान कीजिए गंगा जल डाल के, उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। श्री कृष्ण जी की जो है आप गंगा जल से, दही से, शहद से, दूध से, पंचामृत से उनको अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का मतलब होता है कि आप एक पत्ता तुलसी का ना चढ़ाएं। तुलसी दल यानी कि 4-5 पत्ते एक साथ आप तोड़ें, एक ही टहनी में वो होने चाहिए, तब आप उनको भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र, पीताम्बर जो है बहुत पसंद हैं, आप उनको वही पहनाएं। पीले फूल से, पीले चंदन से उनको जो है तिलक लगाएं। इसके पश्चात आप दिया जलाएं। दिया जलाकर आप प्रण लें कि हम किस भाव से, इस अच्छे भाव से आपके इस व्रत को करेंगे और हमें शक्ति दीजिए इस व्रत को पूरा करने की। हम अच्छे से अपने अच्छे मन से, श्रद्धा से आपके इस व्रत का हम पूरा पालन करें। अभी जो है ये एकादशी कब कैसे शुरू हुई, जैसे युधिष्ठिर भगवान जी जो हैं श्री कृष्ण से पूछते हैं हर बार श्री कृष्ण जी से कि कौन कौन सी एकादशी पड़ती हैं। तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, अब आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। यह सभी पुण्य को प्रदान करने वाली है, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली है तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी कौशम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय होता है। जो मनुष्य दीप दान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, ग्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। और हाँ, ब्रह्मचर्य का ज़रूर पालन करना चाहिए। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अतः इसका व्रत ज़रूर करना चाहिए। तो यह थी एकादशी व्रत की कथा, विधि, पूजा का समय, सब कुछ हमने आपको इस एक वीडियो के द्वारा प्रदान करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको यह ज़रूर अच्छा लगेगा और अगर हो सके श्री विष्णु भगवान जी का ज़रूर इस व्रत को करने की कोशिश कीजिए। यह व्रत बहुत बहुत लाभकारी होता है। धन्यवाद।